इस युग में प्रकट होके और सूरज शब्द योग को स्पष्ट और बड़ा सरल तरीके से लोगों को समझाया और बताया। इसीलिए उनको राधा स्वामी दयाल कहा गया। और विनती प्रार्थना में आती भी है बात कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जब मालिक के कुल सत्य पुरुष को ये ख्याल आया कि इस युग में इंसान का जीवन बहुत छोटा और थोड़ा है, इसलिए स्वयं उन्होंने प्रगट होके देह रूप धार के राधा स्वामी दयाल के रूप में इस दुनिया में आके सूरज शब्द का योग समझाया। ये नहीं है कि पिछले युगों में भक्ति नहीं थी, भक्ति जब भी थी, जब इंसान के भक्ति करने के तरीके कुछ अलग थे। कभी तप की प्रधानता रही, कभी यज्ञ हवन, कभी पूजा पाठ की रही, लेकिन कलयुग में तो शब्द सूरत का योग की महिमा है, क्योंकि जीव में ना उतनी शक्ति है और ना ही जीव को इतनी ज़्यादा समझ है। कलयुग है, सतयुग त्रेता द्वापर जो युग बीते उसमें जीव में बड़ी ताकत थी। लेकिन कोई भी अगर कार्य करते हो उसमें लगन बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए कि इस काम का नतीजा क्या होगा। एक एक शब्द संतों ने बड़ा सोच समझ के कहा कि पहले सोचो फिर बोलो, बोलो नहीं करो भी। करने भी दो प्रकार के कर्म होंगे, एक कर्म होता है पुण्य कर्म, एक होता है पाप कर्म। पाप कर्म का परिणाम बुरा होता है। जब कभी भी हमारे मन में ख्याल आता है, ये बात मैंने क्यों कही कि सीधा अगर भक्ति का ही प्रचार शुरू कर दें, बताएं, तो बड़ा कठिन है। सबसे पहले आप उठते हो तो अपने घरों में बाहरी झाड़ी निकालते हो, दांतों में ब्रश मंजन करते हो, स्नान करते हो, कपड़े धोते हो, क्योंकि सफाई है। बिना सफाई किए अगर कोई चीज़ रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगी, बदबू हो जाएगी, उसमें और तरह तरह के कीट हो जाएंगे, बीमारी बढ़ जाएगी। तो सफाई ज़रूरी है। तो ये सफाई करने वाली चीज़ है। अगर शुरू में कह दिया, किसी ने बता दिया ये नाम है, ये भक्ति इस तरह किया करो, तो भक्ति इतनी सहल नहीं है कि बैठ के हमने कर लिया, हो गया, दो शब्द गा के पूरा काम हमने कर लिया। वो एक अच्छी बात है, एक अच्छी आदत है, नेक काम है, समय का सदुपयोग है, मन को साधने की चीज़ है। वो भी कुछ हद तक हमारी बुराइयों को दूर करती है, प्रेम पैदा करती है, विरह पैदा करती है, लगन होती है। लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि जब तक मन की सफाई नहीं हो तो हम कभी अच्छा कर नहीं सकते। तो मैंने बताया था कर्म दो प्रकार के, पुण्य कर्म एक पाप कर्म है। तो कोई भी कर्म करने से पहले इंसान अगर सोच ले कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ इसका नतीजा क्या होगा, सोच के करना चाहिए। नंबर 2, वक्त हाथ से निकल जाता फिर नहीं आता। कोई भी चीज़ ये सोच के ना करो कि आज नहीं मैं कल करूँगा।
कल नाम तो काल का है, काल नाम जो चलता रहता है, रुकता नहीं है। हम इंतज़ार करते हैं, सोचते हैं अच्छा मुहूर्त होगा, अच्छा दिन आएगा तब ये काम करेंगे। नहीं, अच्छा काम करना हो तो कभी देर ना करो, कर लेना चाहिए उसी टाइम। क्यों? नहीं तो मन में पता नहीं क्या ख्याल आएगा, वो अच्छा काम करने से चूक जाओगे और उसका जो अच्छा परिणाम आपको मिलना था वो नहीं मिलेगा। मन बदल जाएगा, फिर वो मन नहीं रहेगा। अनेक प्रकार के एग्जाम्पल दे के, उदाहरण दे के समझाते हैं कि जैसे कोई एक आदमी एक खजूर के पेड़ पे चढ़ गया। खजूर का पेड़ सीधा होता है, ऊंचा होता है, फल ऊंचे लगता है। अब इसकी बात को भी काफ़ी तरह से विचार करके संतों ने उसको भी बताया कि गुरु भक्ति भी खजूर का पेड़ है। उस पर अगर कोई चढ़ जाता है, चढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी, आसान नहीं है। चढ़ जाएगा उसको तो मेवा मिल जाएगी, वो खजूर का फल उसको खाने को मिल जाएगा। जो चढ़ नहीं पाता या रास्ते में गिर जाता है तो वंचित रह जाएगा, फल नहीं मिलेगा। और उसके साथ ये भी जोड़ दिया गया कि बड़े बनने की कोशिश करते हो, उस बड़ा बनने का फ़ायदा क्या है तुम्हारा जब तुमसे कोई नेकी का काम, भलाई का काम नहीं हुआ। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लाग गया अति दूर। उस बड़ा बनने का क्या लाभ है जिससे ना तो किसी को छाया दे सकते, ना किसी को फल दे सकते। बड़ा बने तो पर उपकार करे, पर हित करे, दूसरे की सहायता मदद करे तो उसका बड़ा बनना है। लेकिन नेक कर्म करोगे उसमें कभी भी आप ये ना सोचो या कोई रोकता हो नेक काम करने से तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं करता है, उसकी ना मानो। नेक कर्म करते हुए अगर कोई तुम्हें मना करता है, नेक कामों में सबसे नेक काम है प्रभु की भक्ति करना। और उसके रास्ते में कोई रोड़ा अटकाता है, बाधा डालता है, चाहे वो घर का आदमी क्यों न हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, बंधु सखा हो, मित्र हो, नातेदार हो, अगर तुम्हारे भक्ति के रास्ते में रोड़ा अटकाता है तो उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मीराबाई का देखो, राणा जी उसका देवर था या और थे, घर परिवार के लोग, उन्होंने कहा कि मीरा बेवकूफ़ है, ये पागल हो गई है, हम ऊँचे ख़ानदान के, सड़कों पे गाती फिरती है, दीवानी बनी फिरती है, हमें लज्जा लगाती है। और सारे सब के सब ने ये कोशिश करी, घर वालों ने भी, कि इससे अच्छा ये मर जाए, उसको जहर देने की कोशिश की, कभी कोई और दूसरे प्रयास किए। इतनी परेशान हो गई कि उस टाइम में तुलसीदास जी को उन्होंने पत्र लिखा कि हमारे सब परिवार के लोग भी, हमारे रिश्तेदार भी, नातेदार भी सब हमारे दुश्मन हो गए हैं, बताओ हमारे लिए लिख के भेजो कि हम कैसे करें। तो तुलसीदास जी ने उनको जवाब लिख के भेजा कि अगर भक्ति करने में कोई किसी को मना करता है तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए, चाहे वो घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे तुम्हारा कोई भी हो, कितना ही प्यारा क्यों ना। क्योंकि भक्ति बहुत नेक काम है, जीव का हित भक्ति में है और कल्याण भी जीव का प्रभु भक्ति से ही होता है। दूसरी कोई चीज़ नहीं, दुनियादारी की चीज़ें काम आने वाली नहीं है। तो जो ऐसा काम है भक्ति करने का या नेक काम है, उसके लिए रोकना, तुम्हारा मित्र कौन है जो तुम्हें भक्ति की ओर लगा दे। गोस्वामी तुलसीदास जी भगत नहीं थे, पहले का जीवन उनका बहुत आम गृहस्थी जैसा ही था। और जब उनकी शादी हुई, उसकी पत्नी ने उनको शिक्षा देके और प्रभु की भक्ति में लगा दिया। वही तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, रामचरितमानस, सारी दुनिया में पहचान बनी हुई है। तुलसी कहते थे, तुलसिया कहते थे उसको, गोस्वामी तुलसीदास के नाम से जाना जाता।
और गया भी क्या, आम गृहस्थी आदमी था। शादी होने के बाद पत्नी एक रात तो चली गई, अपने घर चली गई। इतना मोह के बंधन में बंधा हुआ था, इतना प्यार करता था अपनी पत्नी से, एक रात उससे जुदा नहीं रह पाया। रात को ही चल दिया। आज की तरह नहीं थे, जंगल थे, पैदल के रास्ते थे, खूंखार जानवर जंगल में, लेकिन परवाह नहीं। देखो, आदमी मोह के बंधन में बंध के, प्यार के बंधन में बंध कर, वो भी क्या अस्थायी चीज, सब कुछ भूल गया। जंगल में जाता है, चलते चलते पैदल का रास्ता है, आगे जाके नदी आ जाती है। कैसे पार करे, बड़ा पानी चढ़ा हुआ नदी, रास्ता नहीं, कोई नाविक नहीं। रात के टाइम में देखता है कि उसने सोचा है कोई लक्कड़ पानी में तैरता हुआ रहा, उसको बैठ के उसके ऊपर किनारे, दूसरे किनारे चले गए और उसको निकाल के बाहर डाल दिया। वहां से निकल के गया, पत्नी के घर पहुंचा, दरवाजे बंद थे, कहाँ जाए। इधर उधर घूम के देखा तो एक रस्सा मकान से लटक रहा था नीचे, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ के घर में प्रवेश कर गया। पत्नी के पास गया, पत्नी ने देखा, हैरान होगी, रात को, इतनी रात के कैसे आए, घर में कैसे घुसे, बंद था। बोले कि रस्सा जो बंधा हुआ था। बोला रस्सा कहाँ है, देखो। जाके देखते हैं तो सांप था। सांप इंसान को खा जाता है, लेकिन उस कोई डर नहीं, उसको पकड़ के ही चढ़ गया। बोला नदी पार कैसे की, जाके देखा तो कहने लगे एक लक्कड़ था, लक्कड़ नहीं देखा तो एक मुर्दा था। वो पत्नी ने उसको ज्ञान दे दिया। वो पत्नी उसकी गुरु बन गई उस टाइम। उसने उसके जीवन का रास्ता बदल दिया। वो गुरु क्यों बनी कि भक्ति के रास्ते में प्रभु की ओर उनका ध्यान अपनी ओर से हटा के प्रभु की ओर जोड़ दिया और उसको समझा दी बात एक लफ्ज में। हम रात दिन सत्संग सुनते हैं, करते हैं, बाणी गाते हैं, बदलाव नहीं आता। उन्होंने एक ही बात कही कि जितनी नीत हराम में, हराम जानते हो जिस काम का मतलब जो गंदा काम है, लालच से भरा हुआ स्वार्थ का, सिर्फ इंद्रिय भोग और इंद्रिय रस का काम, शरीर से संबंधित, बस और कुछ नहीं। जीवन का जिसमें कोई महत्व नहीं, बर्बादी का काम। बोले जितनी नीत हराम में उतनी हर में हो, चाला जा बैकुंठ को तेरा पल्ला न पकड़े कोई। कि जो हराम के कामों में तेरी इतनी नीत खराब है, तूने कोई चिंता भय कुछ नहीं माना, रात के टाइम ही आ गया तुम। इतना अगर प्रभु से प्रेम करता तो तेरा उद्धार और कल्याण हो जाता उसी टाइम से। नेक काम में लगा दिया। वो पत्नी सच्ची पत्नी थी उसकी। पतिव्रता स्त्रियों ने ऐसे कारनामे अनेक किए हैं। माता सीता उनमें से एक थी, माता अहिल्या उनमें से एक थी, सती सावित्री का उसमें नाम लिया जा सकता है, जो अपने पति को यमराज से भी छुटा के ले आई थी। कहने का मतलब तो यह है, जो नेक काम में तुम्हारा प्रभु भक्ति में लगाता है, उससे बढ़ के तुम्हारा मित्र, प्यारा, सखा, संबंधी कोई नहीं है। और जो उससे तुम्हें दूर ले जाता है, उस जैसा तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वो तुम्हारा दुश्मन है, मित्र नहीं है। काफ़ी बार मेरे पास आते हैं, कोई शराब की लत जिसको लग जाती है, घर वाले लेके आते हैं। कोई नाम लेने के बाद भी कहता है जी गलती होगी, शादी में गया था तो मेरे साथ धोखा हो गया, दोस्तों ने कर दिया, ये वो बहाने लगाते हैं। मैं कहता हूँ अरे वो दोस्त कहाँ हुए जो तुम्हें बुरी चीज़ में डालते हैं? सबको पता है तू अच्छे रास्ते चले आए, तो उनको पता है कि तू शराब नहीं पीता, फिर तुझे क्यों पिलाई? और फिर तू उनको मित्र क्यों कहता? दुश्मन बोल, दुश्मनी की है उन्होंने तो। नेक काम करते वक्त
परवाह ना करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। जिन लोगों ने जो नेकी के रास्ते पर चले उनके रास्ते में बड़ी बाधाएं आई, लेकिन वो बेपरवाह होके चले। जिन्होंने सहारा प्रभु भक्ति का लिया, नेक काम और सच्चे कार्य में लगे, तो प्रभु उनकी रक्षा करता है, उनके कार्य में बाधा नहीं आने देता। अरे रावण लंका में तो सारे राक्षस रहते थे, सब राक्षस रहते हुए विभीषण उसमें जो प्रभु भगत था अकेला निकल के आ गया कि नहीं? उसने छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। वो उसके हितैषी नहीं थे परिवार वाले। उन्होंने समझाया था कि श्री राम के पैर पकड़ो रावण, तूने गलती की है। लेकिन जिसके दुष्ट विचार हो जाते उसको नहीं संभलने देते, नहीं सुधरने देते। गंदी आदत कोई मत डालो। पाप कर्म से बचने का यही रास्ता है। जब सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो पाप के रास्ता अपने आप तुम्हारे से छूटता चला जाता है, दूर हो जाता है। पूरी लंका में हनुमान जी ने पूरी लंका का दहन कर दिया, एक घर बचा विभीषण जी का। वो घर नहीं जला, प्रभु का घर था, प्रभु भगत का घर था। इसी प्रकार से वो भक्तों की मालिक सुरक्षा रक्षा करता है। तो सबसे नेक काम है, उसमें कभी भी चूक ना करो, कभी भी भूल ना करो, कभी भी ये बहाने ना लगाओ। कभी ना कहो मैं बीमार था, कभी ना कहो मुझे दर्द था, कभी ना कहो मैं किसी दूसरे कार्य में व्यस्त था। ये कार्य तो दुनियादारी के चलते रहेंगे, हमारे से पहले भी चलते थे, अब भी चलते हैं, आगे भी चलेंगे, लेकिन हम नहीं होंगे यहाँ। एक महात्मा था, वो कुछ दिन के लिए जंगल में चला जाया करता, बस्ती को छोड़ के। रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी के किनारे एक गरीब आदमी ने दुकान कर रखी थी छोटी सी। महात्मा उसके पास रुकता था। महात्मा ने एक दिन सोचा कि ये गरीब आदमी, इसकी मदद कर दूं। जब से देखता हूँ इसके बेचारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा ही वही गुजारा करता है। महात्मा के पास पारस पत्थर था। पारस पत्थर में कहते ये खूबी होती है कि अगर लोहा उससे छू दिया जाए तो उसका सोना बना देता है। उस आदमी से कहने लगे, भाई ये ले, मैं जंगल में जाऊंगा, भक्ति करते इतने दिन तक मैं तप करूंगा वहाँ जाके, और मैं आऊँगा 1 साल के बाद वापस। जब तक मैं वापस आऊँ तब तक ये पारस पत्थर है, ये लोहे को सोना बना देता है, इसको रखो आप, मैं आऊँगा जब वापस ले लूँगा। बोले ठीक है। उसने लेके रख लिया। महात्मा जी चले गए। टाइम गुजरता चला गया, ध्यान नहीं किया। वो आदमी बाजार में जाता, जाके देख के वापस आ जाता कि लोहा तो महंगा है, अभी थोड़ा सस्ता होगा जब लूँ। बार बार जाता आ जाता, बार बार जाता आ जाता, करते करते साल निकाल दिया। महात्मा जी साल पूरा होने के बाद आए, आके देखा वही उसकी टूटी टपरिया। उसने तो सोचा था बड़ा सोना बना के महल बना लिया होगा, ऊंचा कारोबार काम हो गया होगा, वो घर परिवार में सुख शांति से गुजर बसर होता होगा। अब वो नदी के पार देखो कितना उसका क्या क्या किया होगा। महात्मा जी ने जाके देखा वही झोंपड़ा, वही बैठा हुआ है, चार का टूटे फूटे, उनमें चाय बनाता है, गुजारा करता है, वही हालत। बोले अरे ये क्या? बोले मैं 1 साल में आने की कह के गया था, 1 साल हो गया, पारस पत्थर कहाँ है? बोले जी रखा है। बोले तुमने उसका वो उपयोग क्यों नहीं किया? सोना नहीं बनाया तूने? बोले जी मैं तो जब बाजार जाता पूछता लो महंगा ही महंगा होता जाता था, मैंने सोचा कि सस्ता होगा जब करूँगा। अरे सस्ता सोने से कभी लोहा महंगा होता है क्या? कई गुना उससे तो सोना महंगा होता है। कितना भी महंगा लोहा होता है उसको लेके सोना बनाता। ये हमारा जीवन है।
हम सोचते हैं ये काम आज नहीं कल से करूँगा, कई कहते बस जी आज के बाद मैं ये काम छोड़ दिया नहीं करूँगा, वो धीरे धीरे कभी नहीं छोड़ता। बुरी आदत अगर छोड़नी है तो उसी टाइम छोड़ दो। बुरा काम करने की जब भी कोई मन में कल्पना होती है या जरा भी विचार और ख्याल आता है, उसको आदमी को 1000 बार सोचना चाहिए। कि उसको कई बार सोचोगे तो आप वो बुरा काम करने से बच जाओगे। अच्छा काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई बात आ जाएगी और वो अच्छा करने से तुम्हें रोक देगी। ये प्रभु के नाम की भक्ति है। दुनियादारी की चीज़ें ना रहो, लेकिन जिसके पास प्रभु की भक्ति है वो मालो माल है, सब कुछ है उसके पास। उसको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। संसार के पदार्थ क्या है? ये सताई नहीं है, माया इसको कहते हैं। आज किसी की है, कल किसी के पास होगी। लेकिन उसका सही उपयोग जो करता है, नेक काम में करता है, तो किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं है। ये इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, जिसके पास भी ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए महापुरुषों ने कही कि पानी बाढ़ नाव में, घर में बाढ़ दाम, दोनों हाथ थोड़ी चेरे, ये सयानो काम। अगर घर में तो धन आना शुरू हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और नाव में पानी भरना शुरू हो जाए तो डूब जाएंगे वो। शाना काम यही है कि पैसा अगर है तो नेक काम में लगाओ, पानी नाव में बढ़ता है तो नीचे उसको बाहर निकाल दो, नाव नहीं डूबेगी। जिंदगी रूपी नाव को बचाने के लिए नेक काम किया करो, अच्छे काम करो। रोजाना नाम भक्ति का तरीका बताया है, उसके लिए कभी भी ये ना सोचो चाहे तुम्हें तकलीफ हो, कुछ भी हो, लेकिन सारे काम छूट जाए, खाना भी छूट जाए, कोई बात नहीं, प्रभु के नाम को नहीं भूलना, वो तुम्हारी बात है। राधा